आज महाराज परीक्षित साधुवाद दे रहे हैं, प्रभु गुरु भी भाग्य से मिलता है और वास्तव में गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर गुरु की कृपा के किसी का कल्याण नहीं होता बंधु। आज परम वीतरागी महापुरुष को गुरु रूप में पाकर महाराज परीक्षित धन्य हो गए। कह रहे प्रभु आज आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वास्तव में मेरे पूर्वजों के, मेरे बाबाओं के बड़े सत्कर्म रहे होंगे जो आपकी कृपा मेरे जीवन में आई। अब मैं समझ गया, लेकिन ये गुरु कृपा किसके जीवन में आती है बंधु? कह देने से गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा तब आती है जब ये बात जीवन में आ जाए। कौन सी? गुरु के वचन, गुरु के वचन ही जीवन में सब कुछ है। और गुरु की वाणी पर जब संदेह ना हो और उनके प्रति क्या सत्य भाव होना चाहिए, रामचरितमानस में इस बात को कहा गया। भवानी संक्रौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप। जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होगी और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास होगा, वो व्यक्ति श्रद्धा रूपी नौका और विश्वास रूपी पतवार को जब अपने हाथ में ले लेगा तो संसार की पीड़ाओं के भवसागर से पार होकर गोविंद के धाम को चला जाएगा। ये भक्ति रूपी जो नौका है ना, भक्ति रूपी नौका में अगर आपको यात्रा करना है तो वो यात्रा श्रद्धा और विश्वास के बगैर नहीं मिल सकती। वो नौका में अगर आपको यात्रा करना है तो हृदय में विश्वास और जीवन में बड़ों के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति आदर, माता पिता सास ससुर के प्रति पवित्र भाव का होना आवश्यक है। ये अगर भाव नहीं होंगे तो वो भक्ति अंधी भक्ति होगी। कौन सी? जो महात्मा की कथा में आपने सुना था, धुंधली की भक्ति। और ये धुंधलापन स्वार्थ का है, ये धुंधलापन मोह का है, ये धुंधलापन अज्ञानता का है। और ये अज्ञानता को निकालने के लिए माया के जो प्रकार है ना, यही माया के प्रकार हैं जिनका वर्णन सुखदेव जी ने किया है। आज कह रहे हैं इन माया के प्रकारों को दूर कर देना और भक्ति रूपी नौका में बैठ जाना और ये विश्वास रख लेना कि तुम्हें ये नौका तुम्हारी अंतिम यात्रा तक पहुंचा कर देगी। और वो यात्रा है गोविंद का धाम, मेरे वृंदावन बिहारी लाल का मुकाम। ये रस बंधुओं, भक्ति का रस जब जीवन में चढ़ता है तो सब रस फीके हो जाते हैं। जैसे ये बात सुखदेव भगवान ने कही, परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े, हे प्रभु वास्तव में आज जीवन से मेरे सारे विकार दूर हो। प्रभु मेरे पूर्वजों ने जो सत्कर्म किए ना, उनके प्रभाव से कहा जाता है ना, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म। पिता के सत्कर्म से ही पुत्र का विकास होता है। आज मेरे पूर्वजों का जो आशीर्वाद था, उनकी कृपा से मेरे हृदय में ये पवित्र सत्संग का, वो ऋषि ने मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया। आज मुझे ये तो पता हो गया कि मैं 7 दिन तक नहीं मर सकता, वरना मुझे एक सांस पर भी मेरा अधिकार नहीं था। वो ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान दिया कि ये सत्संग का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि ब्राह्मण का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वयं नारायण ब्राह्मणों की रक्षा का पालन करने के लिए उनके वचन की रक्षा करते हैं। परमात्मा ब्राह्मण के वचन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। इसीलिए कहते हैं मूकम करोति वाचाल। इसीलिए कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु कृपा। ये गुरु का जो वाक्य है ना, वो भगवान उस वाक्य का स्वयं सम्मान करते हैं। आज
मेरे पूर्वजों की बड़ी कृपा हुई, जो उन्होंने ऐसे सत्कर्म किए कि ऋषि कुमार का श्राप मुझे वरदान बनकर लगा। आज हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं जाती हैं तो हम कह देते हैं भगवान ने मेरे लिए क्या किया। हम भगवान पर अपवाद करने लगते हैं, मैंने तो इतना दान किया, इतनी अमावस्या नर्मदा में स्नान किया, इसको इतना दिया और उसके बाद भी मुझे ये दुख मिल गया। वो दुख नहीं मिला, वो भगवान से जुड़ने की एक सीढ़ी है। वो सुख भगवान से दूर करता है और दुख भगवान से निकट छोड़ता है। इसीलिए भगवान जिससे सत्कर्म कराना चाहता है, माता कुंती ने कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, दुख माना ऐसे सुख फल सल पड़े जो नाम धनी को जाए, और बलिहारी व नाम की जो गोविंद नाम रटाए। बलिहारी व दुख की जो गोविंद नाम रटाए। ये दुख जीवन में परमात्मा से जोड़कर रखता है। हम छोटे छोटे जब जीवन में संकट आ जाते हैं, कोई आपदा आ जाती है, तो हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, फिर भी ऐसा दुख आ गया। तो बंधुओं, ये दुख नहीं है, ये भगवान चाहता है। वो दुख ना देकर तुझे मौत भी तो दे सकता था। जब अगर उसने दुख दिया होता तो वो दुख भी के साथ मौत दे देता, तू तुरंत मर जाता, पर तुझे पीड़ा नहीं मिलती। पीड़ा अगर उसने दी है तो वो पीड़ा अगर उसकी इच्छा से भी प्राप्त हुई है तो वो तेरे कर्मों का प्रतिफल है। और तू दुख का अगर भोग कर रहा है तो भगवान की इच्छा है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और कर्मों के आधार पर ही हमें अपने जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और भगवान जीवन में अगर कुछ देता है तो वो सुख देता है, वो किसी को दुख नहीं देता। दुख हमें क्यों मिलते हैं? रामचरितमानस में कहा गया है, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज जो हम अपने जीवन में अगर दुखों को काटते हैं तो वो भगवान की मर्जी से नहीं, हमारे किए हुए पापों का दुष्परिणाम होता है। परमात्मा जीवन में किसी को दुख नहीं देता, ये बात समझ लें। हिम्मत ना हारिए और प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए और काम ऐसे कीजिए कि जिसमें हो सबका भला, और बोल ऐसे बोलिए कि जिसमें हो अमृत भला। ये अमृत रूपी बोल ही हमें जीवन में सुख देते हैं।